क्या आप जानते हैं, हर महीने लाखों लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन साल बीतने के बाद भी उनकी जेब खाली रहती है। क्यों? क्योंकि अमीर बनने में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ आपकी कमाई नहीं, बल्कि आपकी पैसे की आदतें हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी आदतें बताने वाला हूं जो चुपचाप आपकी जेब खाली कर रही हैं, और अगर आपने इन्हें नहीं बदला तो चाहे आप कितना भी कमा लें, गरीब ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है, जहां हम पैसे, माइंडसेट और सफलता के बारे में बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी आदतें बताऊंगा जो आपको गरीब बनाए हुए हैं, और आपको ये समझने में मदद करूंगा कि आपकी जिंदगी में ये गलती कहाँ हो रही है। आदत नंबर 1, अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना। मैं आपको राहुल के बारे में बताता हूँ। राहुल की सैलरी 30,000 रुपए थी, लेकिन उसके खर्चे उसकी सैलरी से ज्यादा होते थे। उसे लगता था कि अरे, लाइफ एक ही बार मिलती है, एंजॉय करो। महंगे महंगे कपड़े, दोस्तों के साथ पार्टी, इन सब में सारी सैलरी खर्च कर देता था। और हर महीने की 20 तारीख आते आते वो क्रेडिट कार्ड या दोस्तों से उधार मांगकर काम चला रहा होता था। उसके पास ना बचत थी, ना इमरजेंसी फंड, सिर्फ कर्ज। और वो कभी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाया, जिससे उसे ना कभी घर में इज्जत मिली ना बाहर, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा। अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए एक आसान तरीका है कि सैलरी मिलते ही मिनिमम 20% बचत में डाल दें या एसआईपी में डालें, फिर खर्च करें। जिससे आप धीरे धीरे एक ऐसा फंड बना लेंगे जो आपको असली कॉन्फिडेंस देगा। आदत नंबर 2, पैसों का हिसाब ना रखना। सीमा की बात करते हैं। उसे लगता था कि वो महीने में 15-20 हज़ार ही खर्च करती है, लेकिन जब उसने 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट चेक किए तो पता चला कि उसके 28,000 रुपए महीने के खर्च हो रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, उसे कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए पैसों को ट्रैक करना उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर के लिए मरीज की रिपोर्ट को चेक करना। बिना हिसाब के पैसा ऐसे गायब हो जाता है जैसे बाल्टी में छेद होने से पानी गायब हो जाता है। एक ऐप या नोटबुक में हर खर्च लिखना शुरू करें और महीने के आखिर में एनालाइज करें कि आप कहाँ जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आदत नंबर 3, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फंसना। दाताराम ने एक स्कीम देखी, सिर्फ 10 दिन में पैसा डबल। उसने 50,000 रुपए लगा दिए। पहले हफ्ते थोड़े पैसे वापस आए, लेकिन फिर कंपनी गायब हो गई। दाताराम अकेला नहीं था, उसके जैसे लाखों लोगों का पैसा डूब गया। अगर कोई ऑफर इतना अच्छा लगे कि वो सच नहीं हो सकता, सपना जैसा लगे, तो 99% चांस है कि वो धोखा है, सच नहीं है। निवेश करने से पहले हमेशा रिसर्च करें और जल्दी अमीर बनने के बजाय धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से पैसा बढ़ाने पर ध्यान दें। आदत नंबर 4, अपनी स्किल्स में निवेश ना करना। दाताराम ने पिछले 5 साल से एक ही कंपनी में काम किया, लेकिन उसकी सैलरी मुश्किल से बढ़ी। क्यों? क्योंकि उसने कभी नई स्किल्स नहीं सीखी। वही उसका दोस्त धीरज, जो उसके साथ में ज्वाइन हुआ था, हर साल एक नई स्किल सीखता रहा और अब उसकी सैलरी डबल हो चुकी है। किसी भी जॉब में आगे बढ़ने के लिए आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी स्किल है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपकी कमाई भी बढ़ना बंद हो जाएगी। हर साल कम से कम एक स्किल सीखें, चाहे वो टेक्निकल हो, बिजनेस से जुड़ी हो या कम्युनिकेशन स्किल हो। आदत नंबर 5, पैसे को आपके लिए काम ना करवाना। अभिषेक ने 10 साल में 5 लाख रुपए बचाए, लेकिन वो बस सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहे। वही उसके दोस्त रितीश ने उसी पैसे को म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया और 10 साल के बाद में वो पैसा लगभग 10 लाख रुपए हो गया। सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है, उसे सही जगह समझदारी से निवेश करना जरूरी है, ताकि ये आपके लिए तब भी काम करे जब आप सो रहे हों। दोस्तों, ये सच है, अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क कमाई का नहीं, आदतों का होता है। अगर आप इन 5 गलत आदतों को बदल लें तो चाहे आपकी शुरुआत छोटी हो, आप धीरे धीरे आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ेंगे। याद रखिए, पैसा आपका नौकर होना चाहिए, आपका मालिक नहीं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही आसान और असरदार पैसे के टिप्स लाता रहूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्मार्ट रहें और आगे बढ़ते रहें।